हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम अपनी लास्ट वीडियो की सीरीज को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं अपने पिछले वीडियो में रैशनलाइज के टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको रैशनलाइजेशन विद वन टर्म डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने फुल डिटेल में बताया है कि रैशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं। उस वीडियो को अगर आप शुरू से लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं तो आपको फॉर श्योर आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हमारा इस वीडियो में रहेगा वो है रैशनलाइजेशन विद टू टर्म्स। अब मैं आपके साथ परिमेयकरण डिस्कस करूंगी जिसके अंदर हम दो संख्याएं लेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, जिससे आपके टॉपिक्स बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में क्लियर होते जाएंगे एंड आप मैथ्स के एक्सपर्ट कहलाएंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्क्रीन पर ऑलरेडी दो क्वेश्चन मेंशन किए हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड फॉर श्योर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेंशन किया है 4/2 प्लस √3। न्यूमिनेटर में आपके पास 4 है एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 2 प्लस √3 है। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे, लेकिन विद टू टर्म्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास टू टर्म्स मेंशन है। तो जब भी टू टर्म्स आपके पास डिनोमिनेटर में मेंशन होती हैं तो रैशनलाइज करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी दो टर्म्स आपके पास गिवन है उसके बीच का साइन देखना है आपने। जो भी साइन है उस साइन का अपोजिट लेकर आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले रैशनलाइज में आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, लेकिन जो भी साइन दिया उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। प्लस दिया है तो माइनस कर देंगे, माइनस दिया है तो प्लस कर देंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन में हमारे पास प्लस है तो हम इसे चेंज करके माइनस करेंगे। कैसे? 2 माइनस √3 ओवर 2 माइनस √3 मीन्स हमने ये दोनों टर्म सेम रखी, सिर्फ साइन को हमने उल्टा कर दिया। तो अब देखिए, मल्टीप्लाई का मतलब है न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, किसे? ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस √3 को, ब्रैकेट क्लोज, ओवर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, a प्लस b, a माइनस b, हमने ये फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद होगा तो a प्लस b एंड a माइनस b, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a² माइनस b²। तो ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। a आपका 2 है, b आपका √3 है। तो देखिए a का स्क्वायर करेंगे, a इज योर 2, तो 2 का हो गया आपका स्क्वायर, माइनस √3, अब आपका b है तो b का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, उसका कर देंगे होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, सबसे पहले 2 को, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, तो 4 सबसे पहले जाएगा 2 के पास मल्टीप्लाई करने के लिए। 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास रिजल्ट यहाँ आया 8 एंड देन माइनस, उसके बाद 4 गया आपका √3 के पास मल्टीप्लीकेशन के लिए। √3 के बाहर कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है? 1 है, तो 4 1 ज़ा 4 एंड √3 एज इट इज पीछे आ जाएगा, ओवर। अब 2 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस
तो जब भी अंडर रूट की टर्म का होल स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कट कर देता है। तो आपके पास टर्म क्या बच गई, 3 बच गई। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज योर 8 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 3 ओवर 4 में से 3 गया 1। आंसर आपके पास बच गया जो वो है 8 माइनस 4 अंडर रूट 3। दिस वन गोना बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स है ना कितना सिंपल। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेकंड क्वेश्चन, जो कि बिट डिफिकल्ट है। थोड़ा सा मैंने इसको टफ करने की कोशिश की है ताकि आपको एक टफ पैटर्न भी समझ में आ जाए। तो आइए बिना देरी के हम सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 अंडर रूट 5 ओवर 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 5। अब हमें इसे भी रैशनलाइज करना है एंड डिनोमिनेटर में सेम आपके पास 2 टर्म्स गिवन है, तो हम सेम उसी वे में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स के साथ, लेकिन जो भी साइन गिवन है उसे अपोजिट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में गिवन है 5 अंडर रूट 3, माइनस के साइन को चेंज करके हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे 3 अंडर रूट 5 ओवर सेम हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5। अब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने, 2 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 टर्म्स दैट इज 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5। ओके, एंड देन अपॉन। तो जैसे कि मैं आपको पिछले एग्जाम्पल में बता चुकी हूं, a माइनस बी a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मैं अगेन लिख देती हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इन दोनों टर्म्स को लिखने वाले हैं। a आपका जो गिवन है दैट इज 5 अंडर रूट 3, बोथ साइड्स पर है। देखिए यहाँ पर भी बोथ साइड्स पर a गिवन है, तो हम क्या करेंगे, a का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे a आपका है 5 अंडर रूट 3, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर एंड देन आपका क्या साइन है, माइनस, देन हम माइनस लगाएंगे। वैसे भी प्लस माइनस माइनस ही होता है। उसके बाद आपकी जो बी टर्म है दोनों तरफ देखिए 3 अंडर रूट 5 3 अंडर रूट 5, जिसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 3 अंडर रूट 5 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई फॉलो करने वाले हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 अंडर रूट 5 के साथ। तो अंडर रूट वाली टर्म्स अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होंगी और जो बाहर के नंबर्स हैं वो अलग मल्टीप्लाई होंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 गया 5 के पास मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 5 10, आपके पास रिजल्ट आया 10। उसके बाद अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों अंडर रूट हैं तो एक अंडर रूट बन जाएगा इनका और आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, 5 3 15। उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस लगाएंगे एंड 2 आपका जाएगा 3 के पास मल्टीप्लाई करने के लिए। नाउ 2 गया 3 के पास मल्टीप्लीकेशन के लिए, 2 3 6। उसके बाद अंडर रूट देखिए फिर से मल्टीप्लाई होंगी, तो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 5 अगर 2 टाइम्स आ गया तो इसका क्या हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद अपॉन। अब देखिए डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करना है, 5 अंडर रूट 3 का क्या है, होल स्क्वायर, मीन्स 5 का भी होल स्क्वायर है, अंडर रूट 3 का भी होल स्क्वायर है। 5 का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 5 5 25 एंड अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया आपके पास होल स्क्वायर की फॉर्म में। उसके बाद माइनस का साइन, अगेन 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स 3 का होल स्क्वायर होगा, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 एंड अंडर रूट 5 का क्या है, फिर से होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट 5 को फिर से होल स्क्वायर की फॉर्म में कर देंगे। अब देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है, 10 अंडर रूट 15 आ गया एज इट इज, क्योंकि इसे अब हम और सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद प्लस
तो देखिए यहाँ पर लिखा है 6 और ब्रैकेट में √5 का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर को कट कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बच गया, देखिए 6 और यहाँ पर 5, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। 6 5 30, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आया 30 ओवर। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न फॉलो होने वाला है, √3 का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस रूट को कट कर देगा। सेम हियर √5 का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस रूट को कट कर देगा। तो करिए आप 25 को 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज योर 75, माइनस 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ, दैट इज योर 45। अब देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, 10 √15 प्लस 30 ओवर। अब देखिए 75 के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स हमें 75 में से 45 माइनस करना है, जो कि हमें रिजल्ट देगा 30। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए 10 है, 10 के टेबल पे 30 जाता है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से 10 को कॉमन ले लूंगी ऊपर से, तो 10 आ गया आपके पास। तो अंदर क्या बचने वाला है, √15 प्लस 10 3 30, अंदर रह गया 3 ओवर 30, एंड देन 10 1 10, 10 3 30। तो आपका जो फाइनल आंसर बनने वाला है दैट इज योर √15 प्लस 3 ओवर 3, दिस वन गोना बी योर फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 2 टर्म रैशनलाइजेशन इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट कर दीजिए, एंड अलोंग विद दैट अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, ताकि मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपकी मेल आईडी के साथ अटैच कर सकूं। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ जाते जाते, अगर आपको मेरे एफर्ट्स, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आई नीड योर सपोर्ट, मैं आपकी सपोर्ट के बिना अधूरी हूँ। प्लीज मुझे ग्रो करने के लिए आप मेरा साथ दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन विद 3 टर्म्स। ओके, तो 3 टर्म्स रैशनलाइजेशन को करने के लिए आपको 1 टर्म एंड 2 टर्म होमवर्क में देकर जा रही हूँ। ये आपने दोनों वीडियोस अच्छे से देखने हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। सो फ्रेंड्स, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।